अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिट्स डिस्कवरी। तो आज के जो मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक करवा रहा हूँ इसलिए कि इन टॉपिक्स ये आसान तरीन टॉपिक्स हैं और इसमें ही बाज़ इशू जो है वो आ जाते हैं और बंदे को समझ नहीं आ रही होती। तो मैं छोटी छोटी वीडियोस जो हैं वो आपके लिए बना रहा हूँ, आपने ज़रूर समझना है। कहीं मसला हो तो ज़रूर कमेंट में बताना है। अब मैं यूनरी के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ कि यूनरी बेसिकली क्या होता है। यूनरी का मतलब बेसिकली क्या होता है कि सिंगल, ठीक है। और बाइनरी का मतलब क्या होता है, बेसिकली बाइनरी यानी कि 2, ठीक हो गया। अब ये दोनों चीज़ें ना एक और चीज़ से रिलेट करती हैं और वो उसे कहते हैं हम ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। अच्छा, ऑपरेटर के जैसे कि आपको पता है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है, ये सारे साइन जो हैं ये ऑपरेटर में आते हैं। ऑपरेंड क्या होते हैं कि जिन पर ये साइन अप्लाई किए जा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी, ठीक है, ये आपके ऑपरेंड है। अब जैसे कि 5 प्लस 7 ये आपके ऑपरेंड है, ये आपका जो है वो ऑपरेटर है। तो मतलब समझा रहा हूँ कि आपको यूनरी और बाइनरी में दो चीज़ें एक आती हैं जिसमें एक ऑपरेंड आ जाता है और एक ऑपरेटर आ जाता है। मुझे उम्मीद है ऑपरेटर और ऑपरेंड जो है वो आपको समझ आ गया होगा, यानी कि प्लस मल्टीप्लाई वगैरह एक्सेट्रा। और इसी तरह ऑपरेंड में आपके वेरिएबल OPERAND में आपके वेरिएबल्स। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है। मैंने इसको मिटा दिया, कोई मसला हो तो पॉज करके एक दफ़ा देख लीजिएगा। अब अगर मैं बात करूं कि ये ऑपरेंड यूनरी की एग्जांपल क्या हो सकती है। यूनरी की एग्जांपल ये हो सकती है कि जिसमें a इज़ इक्वल टू माइनस बी। अब इसके एक ऑपरेंड है, ठीक है, और एक ऑपरेंड है और एक ही उसके साथ जो है वो ऑपरेटर है। मतलब कि ऑपरेटर अगर सिंगल हो तो वो आपका यूनरी ऑपरेटर कहलाएगा, ठीक हो गया। अब इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ कि के प्लस प्लस, अब ये दोनों जो हैं वैसे लग तो अलहदा रहे हैं। पहले मैं भी यही समझता था कि ये अलग हैं। जब मैं मज़ीद पढ़ा तो मुझे समझ आई कि यार भाई यहाँ पे हम प्लस तो नहीं कर रहे ना, मतलब के इज़ इक्वल टू के प्लस 1 ऐसे तो नहीं लिखा हुआ। ये पूरा एक ही ऑपरेटर है। तो इसका क्या मतलब है, इसने क्या करना है कि के में एक ऐड कर देना है। तो हमारे पास एक ये समझने एक रूल है कि प्लस प्लस अगर इकट्ठा आएगा तो ये इसको एक ही माना जाएगा और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट। तो ये भी हमारे पास क्या है, प्लस प्लस के या के प्लस प्लस, तो ये भी हमारे पास क्या यूनरी में ही आता है। और इसी तरह अगर हम कहें कि माइनस माइनस के, तो ये भी हमारे पास जो है वो यूनरी में ही आता है। और अगर हम बात करें अगर बाइनरी की, तो बाइनरी में क्या होता है कि एक से ज़्यादा ऑपरेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं रिमूव करता हूँ, ब्लैक से लिखता हूँ, ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। तो इसमें दो ऑपरेंड आ गए हैं, एक ऑपरेटर आ गया। तो बेसिकली ये क्या है, बाइनरी में आएगा। और इसी तरह अगर मैं लिखूँ z इज़ इक्वल टू x मल्टीप्लाई वाई, तो ये भी हमारे पास दो ऑपरेंड हैं और एक वेरिएबल है, तो ये भी हमारे पास बाइनरी में आएगा। और इसी तरह अगर मैं लिखूँ k इज़ इक्वल टू d%HE, तो ये भी हमारे पास दो ऑपरेंड हैं और ये हमारे पास एक ऑपरेटर है। तो ये सब किस में लाई करते हैं, ये हमारे पास बाइनरी में लाई करते हैं और ये तीनों जो हैं हमारे पास लाई करते हैं यूनरी में। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कुछ समझ ना आई हुई तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।